हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, पूरे भारत में 14 बड़े ब्रांड अपनी गाड़ियां बेचते हैं। इन 14 में से 13 ब्रांड ऐसे हैं जिनकी बिक्री पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, मानो उन्होंने पंख लगा लिए हों। लेकिन एक ऐसा ब्रांड भी है जो इस दौड़ में पीछे रह गया है, उसकी बिक्री घट गई है और उसकी ये हालत देखकर दिल में दया आती है। तो चलो अब हम नीचे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं। अब हमारे 12वें नंबर पर है दो ब्रांडों की जोड़ी, सिट्रोएन और जीप। ये दोनों ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर इस महीने कुल 1140 गाड़ियां बेची हैं। अगर पिछले साल जनवरी की बात करें तो उस समय इन दोनों ने मिलाकर 780 गाड़ियां ही बेची थीं। यानी इस बार इन्होंने 46% की ज़बरदस्त बढ़त हासिल की है। सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत जैसे बहुत बड़े देश में 1140 गाड़ियां बेचना ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। बहुत ही कम है। सिट्रोइन की गाड़ियां कम दाम में बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, लेकिन जीप की गाड़ियां तो भाई मजबूती के लिए मशहूर हैं, लेकिन फिर भी लोग इनको शोरूम की तरफ पूरी तरह से मुड़कर नहीं देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इतनी अच्छी खूबियों के बावजूद लोग इन्हें नहीं खरीद रहे। अब 11वें नंबर पर आता है एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम सुनकर तुम्हें हैरानी होगी, निसान। ये वो ब्रांड है जो इस पूरी रिपोर्ट में अकेला ऐसा ब्रांड है जिसकी बिक्री पिछले साल के मुकाबले गिर गई है। इस महीने निसान ने सिर्फ 2300 गाड़ियां ही बेची हैं, जबकि पिछले साल जनवरी में इसने 2404 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसकी बिक्री में 4% की गिरावट आई है। ये गिरावट बहुत बड़ा संकेत है। जब पूरा बाजार आगे भाग रहा है तब निसान का पीछे रह जाना बताता है कि ग्राहकों के दिल में इसकी जगह कम होती जा रही है। लोग शायद अब सिर्फ एक ही मॉडल के भरोसे किसी कंपनी पर अपना पैसा लगाना नहीं चाहते। उन्हें कुछ नया और भरोसेमंद चाहिए। निसान के लिए समय बहुत ही मुश्किल भरा है और उसे जल्द से जल्द कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। अब 10वें नंबर पर खड़ा है रेनो। रेनो की कहानी थोड़ी खुशनुमा है क्योंकि उसने पिछले एक साल में अपनी हालत सुधारी है। इस जनवरी में रेनो ने 3715 गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल जनवरी में उसने 2780 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसकी बिक्री में 33% की बढ़त हुई है। रेनो की ये वापसी साफ दिखाती है कि उसकी छोटी गाड़ियां और मध्यम दाम वाली एसयूवी फिर से मध्यम वर्ग परिवारों की पहली पसंद बनने लगी हैं। लोग उस पर फिर से भरोसा करने लगे हैं और ये एक अच्छी बात है। 9वें नंबर पर है एमजी मोटर। एमजी ने अपनी जगह बहुत मजबूती से बनाई हुई है। इस महीने एमजी ने 4843 गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल जनवरी में उसने 4455 गाड़ियां बेची थीं। यानी 8% की बढ़त हुई है। एमजी की गाड़ियां हमेशा से ही अपने ढेर सारे आधुनिक सुविधाओं और नई तकनीक के लिए मशहूर रही हैं और ये बढ़त बताती हैं कि ये खास तरह का ग्राहक वर्ग आज भी इन तकनीक से भरी गाड़ियों का दीवाना है और उन्हें चलाने में बहुत मजा आता है। 8वें नंबर पर हमारे सामने आता है होंडा कार्स इंडिया का नाम। होंडा वो नाम है जो एक समय पर भारत की सबसे चहेती और सबकी पसंदीदा कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी हालत देखकर थोड़ा अजीब लगता है। इस जनवरी में होंडा ने 6193 गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल जनवरी में उसने 6103 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसकी बढ़त सिर्फ 1% है। भाइयों, ये बढ़त तो ना के बराबर ही मानी जाएगी। इसे देखकर लगता है कि होंडा के पास अब कोई नया हथियार बचा ही नहीं है। होंडा के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि इतनी कम बढ़त का मतलब है वो सिर्फ अपनी पुरानी पहचान और नाम के दम पर जैसे तैसे टिका हुआ है। उसके शोरूम में नए मॉडलों की कमी साफ नजर आती है और आज का ग्राहक अब सिर्फ पुरानी विश्वसनीयता से पेट नहीं भरता, उसे आधुनिक डिजाइन और नई नवेली तकनीक भी चाहिए। अगर होंडा ने अपनी ये सुस्ती नहीं छोड़ी और पुराने ढर्रे पर ही चलता रहा तो आने वाले समय में नीचे खड़े छोटे ब्रांड उसे धकेल कर पीछे छोड़ सकते हैं और होंडा बस हाथ मलता रह जाएगा। 7वें नंबर पर है स्कोडा और वॉक्सवैगन का समूह। इन दोनों ने मिलकर 9185 गाड़ियां बेची हैं और बाजार में अपनी धाक जमाई है। पिछले साल जनवरी में इन्होंने 7477 गाड़ियां बेची थीं। इसका साफ मतलब है कि इन्होंने 22% की बहुत ही कड़क और अच्छी बढ़त दर्ज की है। इन जर्मन कंपनियों की मजबूती और उन्हें चलाने का जो असली मजा है वो हमेशा से ही गाड़ी प्रेमियों को अपनी तरफ खींचता रहा है। इनका ये प्रदर्शन बताता है कि अच्छी गुणवत्ता और मजबूत इंजीनियरिंग का कोई विकल्प नहीं है। 6वें नंबर पर किया इंडिया का जलवा आज भी वैसा ही बरकरार है जैसा पहले दिन था। इस जनवरी में किया ने 27,603 गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल जनवरी में उसने 25,025 गाड़ियां बेची थीं। यानी 10% की बढ़त हुई है। किया ने बहुत ही कम समय में भारत की मिट्टी में अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत कर ली हैं कि अब वो हर महीने हजारों गाड़ियां बड़े आराम और शान के साथ बेच रहा है। उसके एकदम नए और आधुनिक डिजाइन और अंदर से मिलने वाला प्रीमियम एहसास युवाओं के दिल को सीधा छू जाता है। 10% की ये बढ़त उसके शानदार और भरोसेमंद प्रदर्शन का असली सबूत है और ये बताता है कि वो बाजार की नब्ज और ग्राहकों की मांग को बहुत ही बारीकी से पहचानता है। किया ने साबित किया है कि अगर आप सही समय पर सही स्टाइल लेकर आए तो लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं। 5वें पायदान पर टोयोटा ने अपना कब्जा बहुत ही मजबूती से जमाया हुआ है। इस जनवरी में टोयोटा ने 30,630 गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल जनवरी में उसने 26,178 गाड़ियां बेची थी।
यानी 17% की बढ़त हुई है। ये सीधी और साफ बढ़त टोयोटा की उस अटूट विश्वसनीयता को दर्शाती है जो उसने सालों की मेहनत से कमाई है। लोग आज भी टोयोटा की गाड़ियों को अपनी आंखें बंद करके सिर्फ नाम सुनकर ही खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि ये गाड़ियाँ सालों साल चलेंगी और कभी धोखा नहीं देंगी। टोयोटा का ये ज़बरदस्त प्रदर्शन उसके हाइब्रिड मॉडल और बड़ी गाड़ियों के सेगमेंट में उसकी लोहे जैसी पकड़ का ही नतीजा है। चौथे नंबर पर एक ऐसा नाम है जिसे देखकर पूरी ऑटो दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। हुंडई जैसी दिग्गज कंपनी जो हमेशा से दूसरे नंबर की कुर्सी पर चिपक कर बैठी रहती थी, अब खिसक कर चौथे स्थान पर आ गई है, और ये किसी झटके से कम नहीं है। इस जनवरी में हुंडई ने 59,107 गाड़ियाँ बेची हैं। पिछले साल जनवरी में उसने 54,003 गाड़ियाँ बेची थी, यानी उसकी बिक्री में 9% की बढ़त हुई है, लेकिन फिर भी वो अपनी रैंकिंग नहीं बचा पाई है और नीचे गिर गई है। अब सिर्फ गाड़ियों में अच्छी सुविधाएं भर देना ही काफ़ी नहीं रह गया है, बल्कि ग्राहकों की बदलती हुई भावनाओं और उनकी नई ज़रूरतों को समझना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हुंडई को अब नए सिरे से सोचना होगा। अब तीसरे नंबर पर वो कंपनी खड़ी है जिसने भारतीय सड़कों पर अपनी मजबूती और फौलादी इरादों का लोहा मनवाया है। महिंद्रा ने इस जनवरी में 63,510 गाड़ियां बेची हैं और सबको अपनी ताकत दिखाई है। पिछले साल जनवरी में उसने 50,659 गाड़ियां बेची थी, यानी महिंद्रा ने 25% की बहुत ही शानदार और जानदार बढ़त हासिल की है। महिंद्रा की बड़ी एसयूवी गाड़ियों के लिए लोग महीनों तक इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो उसे खरीदना नहीं छोड़ते। महिंद्रा ने अपनी एक ऐसी दमदार और रफ एंड टफ छवि बना ली है जिससे टक्कर देना किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और महिंद्रा भी दूसरे नंबर की दौड़ में पीछे रह गई है। अब दूसरे नंबर पर आ गया है वो ब्रांड जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। टाटा मोटर्स ने इस जनवरी में 70,222 गाड़ियां बेचकर एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। पिछले साल जनवरी में उसने 48,075 गाड़ियां बेची थी, यानी टाटा ने 40% की ऐसी भयानक छलांग लगाई है कि महिंद्रा और हुंडई जैसे बड़े बड़े बस हाथ मलते रह गए हैं। टाटा की गाड़ियों के 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग और उसके बिजली से चलने वाले वाहनों ने ग्राहकों के दिल तार छेड़ दिए हैं। 70,000 से ज़्यादा गाड़ियां एक ही महीने में बेच देना, ये भाई चिल्ला चिल्ला कर साबित करता है कि अब भारतीय ग्राहक गर्व के साथ स्वदेशी और सुरक्षित गाड़ियों को अपना रहा है और अपनी पहली पसंद बना रहा है। और आखिरी में वो समय आ गया है उस बेताज बादशाह की बात करने का जो सालों से नंबर 1 की गद्दी पर जमा हुआ है। मारुति सुजुकी ने इस जनवरी में 1,78,300 गाड़ियां बेची हैं और अपनी बासाहत को बरकरार रखा है। पिछले साल जनवरी में उसने 1,73,599 गाड़ियां बेची थी, यानी उसकी बढ़त सिर्फ 2% है। भले ही टाटा ने अपनी रफ्तार से मारुति के साथ की दूरी को बहुत ही तेजी से कम किया हो, लेकिन मारुति आज भी बिक्री के मामले में टाटा से 1 लाख गाड़ियां ज़्यादा बेच रहा है, जो उसकी बहुत बड़ी ताकत को दिखाता है। मारुति का गली गली में फैला नेटवर्क, उसकी सबसे सस्ती और अच्छी सर्विस और आम आदमी की जेब के हिसाब से गाड़ियां बनाना और सबसे उसका चहेता बनाए रखता है। हालांकि टाटा की ये तूफानी बढ़त मारुति के लिए भी एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है कि आने वाले समय में ये मुकाबला और भी ज़्यादा कड़ा और रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, क्या टाटा मोटर्स कभी मारुति सुजुकी को भी पीछे छोड़कर नंबर 1 पर बन पाएगा, या फिर मारुति का ये राज हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? तो दोस्तों, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। वीडियो इधर खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।